गाजा में चल रहे युद्ध के बीच एक और सुपर पावर ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दे दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य फ्रांस ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसकी घोषणा की है। ये घोषणा मध्य पूर्व में संघर्ष के टू स्टेट समाधान के लिए समर्थन जुटाने के उद्देश्य से आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की शुरुआत में की गई। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की इस घोषणा को 140 से अधिक विश्व नेताओं की उपस्थिति में जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया गया। फिलिस्तीनी प्रतिनिधिमंडल और संयुक्त राष्ट्र में उनके राजदूत रियाद मंसूर खड़े होकर तालियां बजाते दिखे। मैक्रोन ने कहा कि मेरे देश की मध्य पूर्व और इजराइल फिलिस्तीन के बीच शांति के प्रति ऐतिहासिक प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मैं आज घोषणा करता हूं कि फ्रांस फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देता है। ये कदम इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध के बावजूद उठाया गया है, जो इस मान्यता को हमास के 7 अक्टूबर के हमले को पुरस्कृत करने के रूप में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि फिलिस्तीनियों के लिए राज्य का एक दर्जा एक अधिकार है, न कि कोई पुरस्कार। ये बयान इजराइल सरकार के उस रुख के खिलाफ था जो मान्यता को हमास के समर्थन के रूप में देखती है। इससे पहले रविवार को ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता दी और अगले कुछ दिनों में कुल 10 देशों के ऐसा करने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से लगभग 3/4 देश पहले से ही फिलिस्तीन को मान्यता दे चुके हैं, लेकिन प्रमुख पश्चिमी देश अब तक इससे बचते रहे थे। फिलिस्तीनियों ने इस कदम का स्वागत किया है। इसे स्वतंत्रता की दिशा में एक आशा की किरण मानते हुए गाजा शहर से दक्षिण की ओर पलायन कर रहे हजारों लोगों में शामिल फावजी नूर अल दीन ने कहा कि ये फिलिस्तीनी लोगों के लिए एक शुरुआत का या आशा की किरण है। हम ऐसे लोग हैं जो अपने राज्य के हकदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय व्यापक रूप से वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी यरूशलेम में इजराइल के साथ एक फिलिस्तीनी राज्य के निर्माण का समर्थन करता है, जो 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में इजराइल द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र हैं। हालांकि इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने फिलिस्तीनी राज्य के विचार को खारिज कर दिया है और गाजा में सैन्य कार्रवाई तेज कर दी है। नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि वह वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने जैसे एक तरफा कदम उठा सकते हैं, जो फिलिस्तीनी राज्य की संभावनाओं को और कमज़ोर करेगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने ऐसी धमकियों को खारिज करते हुए कहा कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में दृढ़ रहना होगा और धमकियों से विचलित नहीं होना चाहिए। फिलिस्तीनी प्राधिकरण वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को प्रशासित करता है, वह इजराइल के साथ सहयोग करता है और 2 राज्य समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। फ्रांस और सऊदी अरब ने एक चरणबद्ध योजना को आगे बढ़ाया है, जिसमें सुधारित फिलिस्तीनी प्राधिकरण अंतर्राष्ट्रीय सहायता के साथ वेस्ट बैंक और गाजा को शासित करेगा। इस योजना को 12 सितंबर को महासभा में 142-10 के मत से भारी समर्थन मिला। इस बीच हमास, जो 2006 में फिलिस्तीनी चुनाव जीता था, उसने औपचारिक रूप से पूरे ऐतिहासिक फिलिस्तीन में एक राज्य की वकालत करता है, जिसमें इजराइल भी शामिल है।